इसी बात का गुस्सा निकालते हुए ये चाचा शहबाज शरीफ को 100 तोपों की सलामी दे रहा है और खूब इसकी माँ बहन एक कर रहा है। एक बंदे दी शादी नहीं हुई, उन्होंने आटा नहीं देना और ताटी मारा मैं उसे मां नूं जिहड़ी अंग्रेज़ां कोल रहिंदी है। गल सुन मेरी, बगैरती जो पैर बाहर कढ, एक पासे 1150 दा थैला करन दे, एक पासे पैन दियां फ्री पै गई, काला पै गई है, मर जो डुब के ताटी अब गंजियो कुड़ी चोरो मुछा वाले बांदर बगैरत और तुसी कहदे मुसलमान जे और तुसी गैरतमंद हो ना और तीजो तो मुल्क छड़ के ना जाओ, दफा जो किसी पासे इस आवाम का खून ना पीवो और तानू अगले पासे अग लगनी है बार बार। दोस्तों तरबूज का मौसम आते ही हर तरफ लाले की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर यासिर शामी नारे लगवाते हुए हुकूमत और पीडीएम के नारे भी लगवा देते हैं। अब जमान पार्क में इफ्तारी के वक्त हर रोज नवाज शरीफ को फितराने के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इन लोगों की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये बेचारे तो सिंध में कांटू वाली सड़क पर किसियां करके भीख मांग रहे हैं। अगर फितराना देना हो तो बाहर शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है या नवाज शरीफ खड़े हुए हैं, उनको दे देना। वो इनको नहीं लगता। हुकूमत और पीडीएम हर जगह पर मात खाने के बाद शर्म से हल्का तस्लीम कर रहे हैं कि हान ने पीडीएम के साथ साथ सिस्टम को भी हरा दिया। चलो ये भी गनीमत है, इन्हें समझ तो आई। साहब को लाडला कहें, फाशिस्ट कहें, कानून शिकन कहें, आप लोगों ने इमरान खान को सब दे दिया अलकाबाद, लेकिन क्या अब मानते आप इस बात को कि पूरी रियासत इमरान खान के सामने बेबस हो गई, अपनी नाकामी तस्लीम करते हैं? जी बिलाशुबा कानून बेबस है और इमरान खान जीत गया। मैंने तो परसों ये बात की, इमरान खान जीत गया, मैंने तो परसों ये बात कही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब इस अगली वीडियो में नून लीग की कनीज़े अव्वल हिना परवेज भट्ट की बेबसी देखने वाली थी। बेचारी को अब भी गलतफहमी है कि लाहौर की आवाम नून लीग के साथ है। एंकर ने 1 मिनट में ही इसकी गलतफहमी दूर कर दी। अर्बन एरियाज में भी आपको सिर्फ मुस्लिम लीग मूर्ति नजर आएगी। लाहौर जो है उसकी यूथ सिर्फ मुस्लिम लीग आवामों को जितना यहाँ पे कह के आवाम को बुलाना पड़ा, इससे कहीं ज्यादा आवाम हर वक्त जमान पार के बाहर बैठे। दोस्तों आजकल मरीम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया है। पता नहीं ऐसा क्या राज है कि ये अपनी एक बेटी को लोगों के सामने नहीं लाना चाहती। अवाम मरीम नवाज से ये सवाल कर रही है कि 2018 में उसने सिर्फ 2 बच्चों को डिक्लेयर क्यों किया और आखिर क्या वजह थी कि 2023 में नानी को अपने 3 बच्चे जाहिर करने पड़े। यही वजह है कि कैप्टन सफदर इस बड़े गम की वजह से कतर की तरफ मुंह करके सोने को भी तैयार नहीं। आपको एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मरियम ने 2018 में अपने 2 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए थे, 2023 में 3 बच्चे क्यों डिक्लेयर किए? ये लोग आज यूट्यूब के ऊपर बातें कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर हम क्या बोले इसके ऊपर? हम तो बहस मैं करूं कि मरियम की तीसरी बच्ची कौन है, किसकी है, किसकी नहीं है? ये बातें मैं करूं जो यूट्यूब के ऊपर हो रही है? ये बातें मैं भी कर सकता हूँ। मुफ्ती सईद साहब हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन नहीं। दोस्तों पटवारियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि नून लीग में इंसान को हल्का बेगैरत सा महसूस होता है। जैसे कि इस अगली वीडियो में ये भाई साहब एक पटवारी को अच्छा सबक सिखा देते हैं। नून लीग छड़ दे, शेर आवेगा जरूर आवेगा। सर एक आखिरी गल मैं करना चाहना भाईजान, साडे मुल्क दे विच अज जेड़ा बंदा नून लीग दा सपोर्टर है ना, वो बंदा है जिन्हें खोता बिरयानी खादियां ने तो ना जिंदगी खोता नहीं निकलदा पिया। नून लीग दा सपोर्टर खोता खांदा है ना करो। हाँ जी सर, खोते खा के खोते हो गए ने। दोस्तों मजाक रात के एक शो में मेजबान ने मेहमान की दुखती रग पर हाथ रख दिया और आखिरकार पूछ ही लिया कि मियां साहब आखिर कब आएंगे। मेजबान ने जवाब दिया कि मियां साहब हम सब के बीच हैं। फिर क्या था, सब ने मिलकर इस बेचारे की बेइज्जती कर दी। मियां साहब क्यों नहीं आए जनवरी? क्यों नहीं आए सर? मियां साहब भी आ रहे हैं और आपके दरमियान भी हैं, मौजूद भी हैं। आपके मौजूद है, आपके वहाँ मौजूद है कि नवाज शरीफ को जरूर याद कर। अरे मैं इनकी याद की बात नहीं, मुझे मियां साहब चाहिए। मैं कह रहा हूँ मियां साहब मौजूद हैं। अब इस अगली वीडियो में माहिर तंजीम सादी तलाल चौधरी के काम देखें, जो एक आदमी के चोर चोर कहने पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे गाली दे देता है। अब अगर अवाम के वोट से हुकूमत में आओगे, अवाम का पैसा खाओगे और फिर तनकीद सुनने के बजाय उन्हें गाली दोगे, तो फिर अवाम अंडू जूतू टमाटरों से और खास तौर पर लोटू से इस्तकबाल तो जरूर करती है, जैसे कि यहाँ पर तलाल चौधरी का इस्तकबाल लोटू से हो रहा है।
अब इस अगली वीडियो में डड्डू चार्जर का अंदाज देखें। ये किस कदर घटिया सोच की मालिक है, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इस अगली वीडियो में देखें कि कैसे हिना परवेज भट्ट ने लोगों को कॉल करके एक छोटी सी जलसी का एहतमाम किया और फिर कहते हैं कि इलेक्शन अब भी हमारे हाथ में है। जो पिंडाल में थोड़े से लड़के बैठे हैं वो सारे के सारे ठड़की और चरसी हैं, जो सिर्फ हिना परवेज भट्ट को देखने आए हैं। अब इस पटवारी को देखकर ऐसा ही लगता है कि इस पटवारी ने कुछ ज्यादा ही खोता बिरयानी खा ली है। ऐसे लोगों की कम अकली की वजह से ही हमारा मुल्क आज इस हाल में है। हमें मत कहना मियां मेरे दिल की धड़कन है, मियां मेरे दिल की धड़कन है। दोस्तों अक्सर लोगों के जहन में आता है कि मौलाना फजल रहमान को आखिर डीजल क्यों कहा जाता है, तो जरा इन भाई साहब की जुबानी सुने कि बेनजीर भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल कैसे रखा। डीजल नाम कैसे पड़ा और किसने रखा, ये हिस्ट्री में बताता हूँ। ये बात है 1988 की, जब बेनजीर साहिबा भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीती तो मौलाना फजल रहमान साहब अपनी डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात, उनके एलाइज बनने के लिए बेनजीर साहिबा के पास आए, रात को उनसे मुज़ाकरात करने के लिए। तो रात को मुज़ाकरात हुए, बेनजीर साहिबा से उन्होंने पहली बात ये की थी कि ईरान से डीजल की परमिट मुझे चाहिए और दूसरे कुछ, तो वो मुज़ाकरात जो है वो आधे में खत्म हो गए। बेनजीर साहबा का रात हो गई और ये मुज़ाकरात सुबह पर रखे गए। सुबह बेनजीर साहबा जब उठी तो खाने की टेबल पे उसने नाहिद बेगम से पूछा था, जो उनकी पर्सनल पीए थी उस वक्त। उसने पूछा कि वो मौलाना साहब आए, तो उन्होंने कहा कि कौन से मौलाना साहब। उन्होंने कहा कि मौलाना, तो उनको नाम नहीं आ रहा था लेकिन उसको ये याद था बेनजीर साहबा को, उसने डीजल की परमिट मांगी थी, तो उसने कहा कि मौलाना डीजल।